अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। चंद मिनट में लेक्चर स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। आप लोग अटेंडेंस लगा लें इतनी देर में। कुछ मज़ीद स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लें तो फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल अटेंडेंस लगा लीजिए। जो स्टूडेंट ज्वाइन करते जाएं वो कमेंट्स करते रहें ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कौन रह गए हैं। कल के लेक्चर से मुतालिक अगर आपकी कोई क्यूरीज हों तो आप कर सकते हैं। इनविटेशन लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ। इस लिंक के ज़रिए से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव वीडियो में आ सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं।
आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, जैसे स्टूडेंट्स कुछ ज्वाइन करते हैं तो हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है 2-4 मिनट में लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। चलें जी, गालिबन एक स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया तो हम स्टार्ट करते हैं।
मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। वीकेंड है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रा तवज्जो से इस असाइनमेंट को, इस काम को, इस टास्क को परफॉर्म करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से ये बात समझ में आ जाए, ज़्यादा अच्छे से आपकी स्किल्स के में ये आपके स्किल सेट में आ जाए, आप पुख्ता तरीके से ये काम कर सकें। मैंने कहा था कि ये प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा, मज़ीद टेबल्स बनाइएगा और उनके साथ ये करते रहिएगा। सॉफ्टवेयर बनाने का ये मैकेनिज़्म है। उम्मीद है मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। मैं 1-2 मिनट में, 2-4 मिनट में आपको आज तक, अब तक जो हमने काम किया उसको ज़रा हम समराइज़ कर लेते हैं। उम्मीद है इतनी देर में कुछ लोग और भी हमें ज्वाइन कर लेंगे और थोड़ा सा आपके लिए रिकैप भी हो जाएगा। अभी तक हमने ये किया कि हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाना शुरू किया था। हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। हमने एक छोटा सा डेटाबेस बनाया था, उसमें 3-4 टेबल्स थे। मेरे पास 3 ही हैं, आप इससे ज़ायद बनाइएगा। मैंने बताया था आप सप्लायर्स का टेबल भी बनाइएगा, ऑर्डर्स का टेबल भी बनाइएगा और ऑर्डर डिटेल का टेबल भी बनाइएगा, क्योंकि ये सारी इन्वेंट्री में ज़रूरी होते हैं। POS का ये पार्ट होते हैं, इन्वेंट्री प्लस POS। तो हमने ये प्रोडक्ट का टेबल बनाया था, इसमें ये प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गई। हमारा पहला टास्क ये था कि टेबल बनाने के बाद हमने एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू किया। तो उनमें से ये एक फॉर्म बनाया था। इस फॉर्म को लेके हम यूज़र से डेटा लेते थे और डेटाबेस में इंसर्ट करवाते थे। यूँ ये प्रोडक्ट्स की जितनी भी डिटेल्स आप लेना चाहें ले सकते हैं। इस तरह ये कल हमने ये लिस्ट वाला पेज बनाया था कि जितने भी रिकॉर्ड्स डेटाबेस में मौजूद हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्टेड होने चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिस्टेड हैं, कुछ भी इशू नहीं है इनमें। और आज हमारा टास्क ये है कि हम इनको एडिट और डिलीट कर सकें। एडिट और डिलीट की ऑप्शन फंक्शनलिटी हम इनके साथ प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीद है ये आज कंप्लीट हो जाएगा। अगर कुछ एक आध चीज़ रह गई तो फिर इंशाल्लाह मंडे को हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो अभी तक हमारे सामने ये कुछ बटन्स लगे हुए हैं एडिट और डिलीट वाले। आज हम इनको वर्किंग कंडीशन में लेके आएंगे कि यहीं पे क्लिक हो और यूज़र किसी रिकॉर्ड को एडिट करना चाहे तो एडिट कर सके, और यहीं पे क्लिक करे और किसी रिकॉर्ड को वो डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सके। कोड में थोड़ा सा अभी तक जो हमने किया उसका एक दफ़ा ओवरव्यू आपको दे दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। हमने ये एक DB कनेक्शन की फ़ाइल बनाई थी। ये फ़ाइल आपके सामने आपको नज़र आ रही है। हमने कनेक्शन, डेटाबेस का कनेक्शन एक अलग से फ़ाइल में रखा हुआ था, और जहाँ पे ये कनेक्शन चाहिए होगा, जहाँ पे DB कम्युनिकेशन चाहिए होगी, वहाँ पे इस कनेक्शन को हम इंक्लूड कर लेंगे। बेसिकली ये एक लाइन का कोड है, यही एक लाइन कनेक्शन बनाती है, लेकिन हमने क्रेडेंशियल को अलग वेरिएबल्स में सेव कर लिया और फिर उनको आगे पास कर दिया। और नीचे ये कुछ कमेंटेड कोड है, इसलिए कि डेटाबेस के कनेक्शन को हम चेक कर सकें, वेरीफाई कर सकें कि वो सही है या नहीं, वो सही तरीके से कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है। क्योंकि हमने ये सारा कुछ चेक कर लिया था तो अब इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इसको कमेंट कर दिया। और उसके बाद हमने फॉर्म बनाया था। ये फॉर्म हमने बूटस्ट्रैप में बिल्टन फॉर्म उठाया था। इसके फॉर्म के कुछ यहाँ पे चीज़ें सेट की थी। पोस्ट इसका मेथड रखा था,
और एक्शन डेस्टिनेशन एड्रेस जहाँ पे ये डेटा लेके जाएगा वहाँ वो एड्रेस यहाँ पे इसको दिया था। और इसके अलावा हमने इनपुट फील्ड्स हमारे पास 3 थी, उन इनपुट फील्ड्स के नाम रखे थे हमने। ये बहुत ज़रूरी है, डेटा हमें जब अब आगे रिसीव होगा तो इन नामों से हम उस डेटा को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सी इनपुट फील्ड है। तो यहाँ पे ये नेम हर एक के अलग से डिफाइन किए हुए थे और नीचे एक ऐड का बटन लगा हुआ है और दैट्स इट। चलें जी, हम शुरू करते हैं इस काम को। एक असाइनमेंट आपको दी थी, आपसे कहा गया था कि सीरियल नंबर यहाँ पे 1 1 नहीं आता चला जा रहा है और आपका टास्क ये था कि आप इसको इंक्रीमेंट करें। यहाँ पे ये सीरियल नंबर के तौर पे ट्रीट होनी चाहिए। तो ये टास्क आपको दिया गया था, उम्मीद आप लोगों ने किया होगा। तो जिन लोगों ने कर लिया है वो ज़रा मुझे बताइएगा कि आपने इसको कर लिया है। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। मज़ीद एक दो बातें कोड से रिलेटेड मैं आपके साथ बता देता हूँ। हमने उसके बाद ये product.php का कोड लिखा था। ये इस कोड में यहाँ से डेटा इस फॉर्म से डेटा आता था इस फॉर्म के इस फाइल में, और यहाँ पे हम उस कनेक्शन को इंक्लूड करते थे। ये लाइन कनेक्शन डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाती है। यहाँ पे हम होस्ट जो डेटा फॉर्म से हमारे पास आ रहा है उस फॉर्म से डेटा हम निकाल के वेरिएबल्स में स्टोर करवा रहे थे, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्यूरी लिख रहे हैं और वो डेटा जो फॉर्म से हमारे पास आ रहा है वो क्यूरी में पास कर रहे हैं। और इस लाइन ऑफ कोड में हम क्यूरी को डेटाबेस में एग्जीक्यूट करके, और अगर वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो जाती है तो यूज़र को list.php पे लेके जा रहे हैं, और अगर कोई एरर आ जाता तो उसको एक एरर मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, ज़्यादा लंबा हमने लेंथी कोड नहीं किया, छोटा छोटा कोड है और वो सारा का सारा अलग अलग किया गया है। इसी तरह list.php पे हमने ये क्या किया, ये 3 लाइनों का कोड है। ये डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करता है। पहली लाइन DB कनेक्शन है और सेकंड लाइन जो है वो क्यूरी लिखी हुई है हमने, और थर्ड लाइन है वो क्यूरी की एग्जीक्यूशन है। क्यूरी की एग्जीक्यूशन की सूरत में सिलेक्ट की क्यूरी है तो सारे रिजल्ट डेटाबेस से वो निकल के इस वेरिएबल में आ जाते हैं, और दैट्स इट। फिर उसके बाद हमने एक टेबल बनाया बूटस्ट्रैप का, और वो बूटस्ट्रैप का टेबल आपको दिख रहा है। उसमें हमने कुछ कॉलम्स ऐड किए हुए हैं और फिर एक लूप लगाई यहाँ पे आके। एक रो के अंदर, रो के ऊपर रख के हमने लूप लगा दिया। उस रिजल्ट से एक एक रिकॉर्ड हम फेच करते हैं और टेबल के अंदर इतने एरिया में हम उसको डिस्प्ले कराते चले जाते हैं। टेबल में उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं और यहाँ पे आखिर में लूप यहाँ पे एंड हो रही है। चलें जी, आज का टास्क ये है कि हम अपने डिलीट डेटा को पहले डिलीट करेंगे।
तो डिलीट का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। ये डिलीट का बटन लगा हुआ है, हम चाह रहे हैं कि इस बटन को जब हिट किया जाए तो ये रिकॉर्ड, जिस रिकॉर्ड को लेके हम डिलीट करना चाहेंगे वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। इस बटन को हिट किया जाए तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए, ये हम चाह रहे हैं यहाँ पे। तो चलें इसको करते हैं, ये टास्क परफॉर्म करते हैं। सिंपल है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो ये एक स्ट्रेटजी ज़रा समझ लें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये बटन, इस बटन को लेके हम इसको हिट करेंगे और यूज़र को एक नए पेज पे लेके जाएंगे। चाहे तो हम इसी पेज पे रहते हुए काम कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को सिंपल रखने के लिए, हम कोड को सेपरेट रखने के लिए, ताकि छोटा छोटा कोड आपको आसानी से समझ में भी आता रहे, तो हम यूज़र को नए पेज पे लेके जाएंगे और वहाँ पे डिलीट का कोड लिखेंगे। तो जब हम इधर से हिट करवाएंगे, किसी भी यूज़र किसी भी रिकॉर्ड के अगेंस्ट डिलीट के बटन को हिट करेगा तो नए पेज पे जाएगा। हम delete.php के नाम से एक पेज बनाएंगे और यूज़र वहाँ पे चला जाएगा। ये एक लिंक होगा, हम इसके नीचे लिंक, आपको मालूम है HTML लिंक कैसे जनरेट किया जाता है, और हम उसको अभी जाके देख लेते हैं, उसको बनाएंगे। फिर वहाँ जाके यहाँ से जब रिकॉर्ड को हिट किया जाएगा, तो रिकॉर्ड जब हिट किया जा रहा होगा तो हम चाहेंगे कि रिकॉर्ड की आइडेंटिटी भी साथ में जाए। delete.php पे जब हम पहुँच जाएँ तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से रिकॉर्ड को यूज़र ने हिट किया है। तो रेफरेंस, रिकॉर्ड का रेफरेंस भी साथ यूज़र के इस फाइल से दूसरी फाइल में मुंतकिल हो जाए। तो ये हम चाह रहे हैं। ये कैसे अचीव होगा, ये अभी हम उसको देखते हैं। एक स्टार्ट करते हैं, डिलीट के बटन को एक्टिव करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे होगा। हमारे पास ये लास्ट वाला कॉलम है, इसमें हमने एक्शन लिखा हुआ है और इसके नीचे हमारे पास दो बटन है इस टीडी के अंदर। इन दोनों बटन को हम जरा सेपरेट कर लेते हैं। तो ये एक एंकर टैग है और ये दूसरा एंकर टैग है। दोनों को अलग अलग स्पैन में हमने रख लिया और यहाँ पे ये टीडी क्लोज हो रहा है एंड में। तो इसमें दो बटन्स लगे हुए हैं, दो बटन्स नहीं है बेसिकली, ये दो लिंक हैं। ये देखिए एंकर टैग स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और उसको क्लास दी गई है, BTN की क्लास दे दी गई है बूटस्ट्रैप की, जिसने उसको उसकी लुक एंड फील बटन जैसी बना दी है। और यहाँ पे हमने मजीद उसके लिए कुछ एक आइकन लगा दिया है स्पैन लगा के, और आखिर में एंकर टैग को क्लोज कर दिया गया और उसमें एडिट लिख दिया गया। और अभी तो हम डिलीट वाले बटन को लेके चलने लगे हैं। तो इस वाले एरिया को हम सबसे पहले देखते हैं, इस एंकर टैग को। तो आपको मालूम है कि एंकर टैग कैसे वर्क करता है। एंकर टैग में का तरीकाकार ये होता है कि उसमें एंकर टैग में एक href का एक एट्रीब्यूट होता है। href के एट्रीब्यूट में जो कुछ भी डिफाइन करेंगे, ये एंकर टैग यूजर को उस पेज पे लेके जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे delete.php लिख देते हैं तो फिर ये एंकर टैग यूजर को delete.php पे रीडायरेक्ट करेगा। तो चलते हैं, इसको देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। पेज को रिफ्रेश करते हैं। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, एंकर टैग को एक्टिवेट किया। मैं इस पेज को हिट करता हूँ, इस डिलीट के बटन को हिट करता हूँ। ये देखें वो delete.php पे जा तो रहा है, लेकिन साथ में उसको delete.php मिल नहीं रहा, क्योंकि हमने delete.php अभी क्रिएट नहीं किया, इसलिए उसको मिल नहीं रहा। तो अब हम चलते हैं, एक delete.php के नाम से फाइल भी क्रिएट करते हैं, ताकि जब यूज़र सर्वर को वो मिल भी जाए। तो चलते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं, उसका नाम रखते हैं delete.php। और यहाँ पे हम सिंपली एक मैसेज शो करा देते हैं
ताकि मालूम पड़ जाए कि हम delete.php पे आ चुके हैं। अब दोबारा इसको हिट करते हैं, किसी भी डिलीट को हिट करेंगे तो ये देखिए हम delete.php फाइल पे पहुंच चुके हैं और फाइल उसको मिल भी गई है क्योंकि हमने उसको क्रिएट किया है, अभी हमने क्रिएट किया इसलिए वो अब उसको मिल गई है। बैक चलते हैं। अब देखें इस पेज पे जब हम आए हैं तो हमें नहीं मालूम कि यूजर ने, हमारे कोड को नहीं मालूम कि यूजर ने किस रिकॉर्ड को हिट किया, किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। अब मैं यहाँ पे अगर डिलीट का कोड लिखूंगा तो डिलीट के कोड को ये मालूम नहीं है कि कौन से रिकॉर्ड को डिलीट करना है। लिहाजा जरूरी है कि जब हम इस फाइल से यूजर को delete.php पे लेके जाएं तो साथ में रिकॉर्ड का रेफरेंस भी लेके जाएं ताकि उस फाइल में हमें मालूम हो कि कौन से रिकॉर्ड को डिलीट करना है। यहां से जब यूजर हिट करे, किसी भी रिकॉर्ड को हिट करे तो उसको मालूम हो कि कौन से रिकॉर्ड को वो हिट करने जा रहा है। और जब दूसरे पेज पे हम पहुंचे delete.php पे तो वहां पे रिकॉर्ड का रेफरेंस भी मालूम हो कि इस वाले रिकॉर्ड को हिट किया है या इस वाले रिकॉर्ड को हिट किया है, ताकि वो वही स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट किया जाए, कोई और डिलीट ना कर दिया जाए। तो ये रेफरेंस कहाँ से क्रिएट होगा ये जरा समझिएगा, जरा टेक्निकल बात है। ये अगर आपको समझ में आ जाएगी तो ज्यादा आसानी होगी। इसलिए हम सबसे पहले डेटाबेस में जाते हैं। हमने कहा था कि ये आईडी होती है, ये बैकएंड डेवलपमेंट के लिए होती है। ये आईडीज हैं, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन है एक रिकॉर्ड की। तो अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि यूजर ने डिलीट के लिए कौन सी आईडी को हिट किया, कौन सी जिस रिकॉर्ड को हिट किया उसकी आईडी क्या है, तो फिर हम आसानी से उसको डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे हम इसको डिलीट करते हैं, डिलीट के बटन पे यहाँ पे हिट करते हैं तो ये देखिएगा ऊपर आ भी रहा है, क्यूरी बनी हुई आ रही है डिलीट। ये देखिए पूरी प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट आईडी 20। अगर हमें ये 20 मिल जाए किसी तरीके से तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो फिर हम क्यूरी लगा के उसको डिलीट कर पाएंगे। तो ये यूनिक आइडेंटिटी है। तो ये अगर हम delete.php पे पास कर दें किसी तरीके से तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना और उसको डिलीट करना। तो किसी तरीके से इसको अचीव करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इन रिकॉर्ड्स को लेके अगर मैं चाहूँ तो आईडी भी इनकी साथ हमारे साथ रिकॉर्ड के वेरिएबल में अवेलेबल है। और अगर हम इनको यहाँ पे डिस्प्ले करवाएं, ये देखिएगा मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाता हूँ तो ये डिस्प्ले हो भी जाएगी, बल्कि यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं इसको। तो जो से देखिएगा PHP का स्टार्टिंग टैग लिखा, PHP का एंडिंग टैग लिखा और बीच में मैंने प्रिंट आर कर दिया। प्रिंट आर में मैं रिकॉर्ड को प्रिंट करता हूँ। रिकॉर्ड ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है और कुछ नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन इस बात की है कि आपको अंदाजा हो कि आईडी हमारे पास अवेलेबल है। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे हमें आईडी अवेलेबल है हमारे पास। ये देखें 0 पे आईडी पड़ी हुई है, हर एक की आईडी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है आईडी के कॉलम में। ये देखें यहाँ पे 0 में आईडी इसकी 2 है और आईडी और आगे ये 2 हर एक के साथ आ रही है। तो हर रिकॉर्ड के वेरिएबल के अंदर, रिकॉर्ड की अरे के अंदर हर रिकॉर्ड की आईडी मौजूद है, जस्ट उसको डिस्प्ले करवाना है। तो अगर हम ये काम कर पाए कि यहाँ पे जहाँ पे वो delete.php पे रीडायरेक्ट हो रहा है वहां पे हम यूजर को साथ यूजर की आईडी भी यूआरएल में पास कर दें। ठीक है ना, ये href के अंदर जो कुछ हमने लिखा था वो यूआरएल बार में जा रहा था। मैं ये खत्म करता हूँ, अब हमें इसकी अब जरूरत नहीं है। ये जस्ट रेफरेंस के लिए था कि आईडी हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। तो जब रिकॉर्ड में आईडी मौजूद है तो हम आईडी से उसको निकाल के इसके साथ अटैच कर सकते हैं। पर देखिएगा जब हम delete.php इस पे हिट करते हैं तो ऊपर देखें जो href टैग में मैंने लिखा था वो यहाँ पे यूआरएल बार में ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके साथ अगर मैं आईडी भी प्रिंट करवा देता हूँ तो वो आईडी भी यूआरएल में हमारे साथ आ जाएगी। तो यहाँ पे जो कुछ मैं href टैग में जो कुछ लिखता हूँ वो यूआरएल बार में अपेयर होती है। तो यहाँ पे अगर मैं साथ में आईडी लिख देता हूँ तो आईडी भी अपेयर होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड एक आईडी लिख देता हूँ, क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ, साथ में उसके साथ आईडी लिखता हूँ और आईडी इज इक्वल टू 50 लिख देता हूँ। हालांकि कोई 50 आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ऐसे ही जरा थोड़ा सा चेक करने के लिए कि ये यूआरएल बार में जाता है कि नहीं जाता। ऑब्वियसली जाएगा, जब मैंने लिख दिया तो
तो href में जो कुछ लिखा होता है वो यूआरएल बार में एग्जिस्ट करता है। मैंने पेज को रिफ्रेश किया क्योंकि मैंने इसको एडिट किया है, तो अब जरा देखिएगा, मैं इसको हिट करता हूँ डिलीट को, तो यूआरएल बार में देखिएगा अब मैंने जो कुछ delete.php के साथ लिखा था, क्वेश्चन मार्क लिखा था, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, डिलीट साथ में id इज इक्वल टू 50 आ रही है। तो वो चूंकि मैंने हार्ड कोडेड की है, जिस रिकॉर्ड को भी मैं हिट करूंगा उसके साथ id 50 आएगी। अब मैं ये फर्स्ट वन को रिकॉर्ड, तो यहाँ पे भी देखें id 50 आ रही है क्योंकि मैंने हार्ड कोडेड की हुई है। लेकिन आपको ये अंदाजा हो गया कि href टैग में जो कुछ भी हम लिखते हैं वो सारा का सारा यूआरएल बार में अपेयर होता है। तो अगर हम हर रिकॉर्ड की आईडी उधर प्रिंट करवा देंगे डायनामिकली, तो वो उधर मिल जाएगी हमें यूआरएल बार में ऊपर, नेक्स्ट पेज के यूआरएल में हमें वो अवेलेबल होगी। तो ये क्यूरी क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया मैंने, ये इस बात को जानने के लिए कि यहाँ से आगे क्यूरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो चुकी है। क्यूरी स्ट्रिंग क्या होती है, हम थोड़ा सा इस पे पहले बात कर चुके हैं और कुछ दिनों के बाद इस पे मजीद हम बात करेंगे। आईडी साथ में मैंने आईडी भेजनी थी तो इसलिए आईडी लिख दिया, कोई और चीज़ नहीं भेजनी थी, तो जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है वो साथ उसमें मेंशन कर दी। और यहाँ पे 50 के जरिए 50 की जगह अगर मैं ये इस रिकॉर्ड के वेरिएबल से नेम की जगह आईडी लिख दूंगा तो आईडी हमें मिल जाएगी और वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकेंगे। ये देखिएगा, इस सारे के सारे को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, PHP का स्टार्टिंग टैग, इको, रिकॉर्ड और नेम और एंडिंग टैग, ये उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया जहाँ पे मुझे आईडी प्लेस करनी है, जहाँ पे मुझे यूज़र को आईडी दिखानी है, यूज़र की आईडी यहाँ पे दिखानी है। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, डबल कोट से पहले और इक्वालिटी साइन के बाद। ये याद रखिएगा, स्टूडेंट्स मोस्टली इसमें गलती करते हैं, वो इसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं, कहीं यहाँ पे डाल देते हैं, कहीं यहाँ पे डाल देते हैं, कहीं पे भी नहीं। आईडी के बाद इक्वालिटी साइन आएगा, इक्वालिटी साइन के बाद ये जो कोड हमने कॉपी किया ये यहाँ पे आएगा और उसके बाद ये डबल कोट्स आने चाहिए। ये देखें डबल कोट्स, href के डबल कोट्स जो हैं, href की जो वैल्यू है उसके दरमियान में हमने उसको पेस्ट करना है। अब जरा देखिएगा, समझ के आ गई आपको, ये कोड मैंने उठाया, ये आईडी के बाद है और डबल कोट्स के यहाँ से डबल कोट स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें delete.php क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू, और बाकी आगे आईडी को डायनामिक बनाने के लिए मैंने के बीच में ये डाल दिया। और यहाँ पे नेम की जगह मैं अगर आईडी लिख दूंगा तो डेटाबेस की जो आईडी है इस रिकॉर्ड के साथ जो आईडी एसोसिएट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। चलें चेक करते हैं हो रही है कि नहीं हो रही, ऑब्वियसली होगी। चलो अब मैं किसी भी रिकॉर्ड की, मैं इस शॉर्ट वाले रिकॉर्ड की इसके डिलीट को हिट करता हूँ, तो ये देखिएगा यहाँ पे आईडी 12 आ रही है, इस रिकॉर्ड की आईडी 12 है। हम दोबारा बैक जाते हैं और ये फर्स्ट वन को क्लिक करते हैं, तो इसकी आईडी क्या आ रही है, ये इसकी आईडी 1 है। लास्ट वन पे चलते हैं, ये वाले रिकॉर्ड की, इसकी आईडी 26 है और ये एक एम्प्टी रिकॉर्ड आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब ना इसकी क्वांटिटी लिखी हुई है ना इसकी शर्ट और कुछ भी नहीं, तो इसकी आईडी 23 है। तो ये डायनामिक आईडी आ रही है। यहाँ पे हमें मालूम पड़ रहा है कि यूजर ने किस रिकॉर्ड को हिट किया है, हमें यह भी मालूम पड़ रहा है अब कि हमें इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, किसी और को नहीं करना। तो चलें जी, अब हम रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। हमें delete.php पे रेफरेंस मिल चुका है यूआरएल के अंदर। अब हमारा टास्क ये है कि इस यूआरएल से इस रेफरेंस को डिलीट रिट्रीव करना है, निकालना है, कोड में वेरिएबल्स के अंदर आ जाइए। delete.php पे चलते हैं, यहाँ पे हम अपना PHP कोड स्टार्ट करते हैं। PHP का स्टार्टिंग टैग हमने लिख लिया और इसके बाद हमें अब हमारा टास्क ये है कि अब हम URL बार से आईडी को निकालें, हमें मालूम पड़ जाए कि आईडी कौन सी है। तो URL बार को एक्सेस करने के लिए जो कुछ URL बार में होता है वो गेट की अरे में अवेलेबल होता है। $, प्रिंट मैं करता हूँ, प्रिंट आर, एक अरे को प्रिंट करवाता हूँ और वो अरे का नाम है $_get। URL बार में जो कुछ अवेलेबल होता है वो इस अरे में हमें अवेलेबल होता है, हम उसको हासिल कर सकते हैं इस अरे के जरिए से। इसलिए मैं इसको यहाँ पे प्रिंट आर कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। और उसके साथ मैं इको पी का टैग भी लगा देता हूँ ताकि चीज़ें ज़रा फॉर्मेटेड रहें, आपको नज़र भी आए।
ये देखिए यहाँ पे आईडी आपको डिस्प्ले हो रही है, मैं आईडी 13। तो इधर से हम आईडी को आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं। ये एक अरे है, अरे से आईडी निकालना अब आसान है। आईडी इज इक्वल टू $_गेट, और आगे हम अरे है, अरे से हम आईडी ऐसे ही निकालते हैं, आपको मालूम है। अरे से कोई इंडेक्स रिट्रीव करना हो तो ये उसका सिंपल वे है। तो हमने आईडी अरे से, हमने ऊपर जो यूआरएल में आईडी मौजूद थी वो हमने आसानी से रिट्रीव कर ली। आईडी में वो आईडी आ चुकी है 23 या जो कुछ भी, जो भी यूजर। अब नेक्स्ट टास्क ये है कि क्यूरी लिखना है और डेटाबेस में उसको एग्जीक्यूट करना, और हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। और आपको मालूम है कि जब भी हम क्यूरी लिखते हैं तो क्यूरी लिखने से पहले हमें डीबी कनेक्शन चाहिए होता है, और डीबी कनेक्शन हमने बना रखा है पहले से। ये एक लाइन हमें डीबी कनेक्शन प्रोवाइड कर देती है। इसको हम कॉपी करते हैं यहीं से और यहाँ पे ऊपर ला के डाल देते हैं। डीबी कनेक्शन इस फाइल की वजह से हमें मिल चुका है। डीबी कनेक्शन मैंने शुरू में भी बता दिया कि वो कहाँ पे है, इस फाइल के अंदर मौजूद है, और इस फाइल को हमने required_ones के फंक्शन के जरिए से इंक्लूड कर लिया है। कनेक्शन हमें मिल गया। अब हमारा टास्क ये है क्यूरी लिखना, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्यूरी आप खुद ना लिखें, बेशक आपको याद है कोई, तब भी आप खुद ना लिखें, बल्कि क्यूरी आप डेटाबेस से कॉपी करें। तो यहाँ पे चलते हैं, डिलीट की क्यूरी को कॉपी करते हैं। बहुत सिंपल सी है, लेकिन फिर भी मैं ये डिलीट के बटन को हिट करते हैं तो यहाँ से पूरी की पूरी डिलीट की क्यूरी आ जाएगी। यहाँ से आप कॉपी कर लें, या दूसरा तरीका ये है कि आप एसक्यूएल के एरिया में जाएं और यहाँ पे जाके लिखें डिलीट। ये देखें, ये डिलीट की क्यूरी यहाँ से भी आपको मिल जाएगी। तो जहाँ से भी आप लेना चाहें, मैंने डिलीट की क्यूरी को कॉपी कर लिया। यहाँ पे आके एक वेरिएबल बनाएंगे एसक्यूएल इक्वालिटी साइन डबल कोट्स, और उसके अंदर डिलीट की क्यूरी डाल दी। सही जी, और यहाँ पे वो बंद कर दिया। अब डिलीट की क्यूरी में हमने कहा था कि ये डेटाबेस के टेबल का नाम हमें कोई ज़रूरी नहीं है डालें, और ये जो सिंगल कोट्स हैं ये भी हमने उड़ा दिए। स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए आप उसको उड़ा दें। लोग अपने पास से सिंगल कोट्स लगाते हैं जिसकी वजह से उनकी क्यूरी नहीं चलती, इसलिए इन सबको उड़ा दें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे 3 आ रहा है तो इस 3 को तो हम उड़ा देते हैं, हमें इस 3 की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से जो आईडी आ रही है, आईडी इसकी जगह लगाएंगे डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू डायनेमिक होगा। यहाँ पे डॉट ऑपरेटर कंकैटिनेशन के लिए लगाते हैं और साथ में आईडी का वेरिएबल दे देते हैं। ये हमने क्यूरी को एडिट किया थोड़ा सा, क्योंकि क्यूरी को एडिट किया तो इसलिए हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ये क्यूरी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। एसक्यूएल को आप प्रिंट करवाएं और आपको अंदाजा हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है या नहीं है। चलते हैं जी, प्रिंट मैंने उसको करवा दिया, और ये देखें ये क्यूरी मेरे पास आ चुकी है। इस क्यूरी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इस क्यूरी को मैं डेटाबेस के ऊपर एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई तो ये क्यूरी ठीक है, अदरवाइज इसमें कोई एरर है तो यहाँ पे वो नीचे एरर डिस्प्ले होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। चलें, ये क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करने लगा और क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। रिकॉर्ड 23 डिलीट हो चुका है, यहाँ पे 23 अब एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये क्यूरी मेरी बहुत सक्सेसफुल है, कोई भी इशू नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड चलते हैं। अब मैं क्यूरी को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए भी हमने कोड कल से लिख के रखा हुआ है, वही कोड उठाते हैं और यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये देखें, ये पहले दिन का कोड हमने लिखा हुआ है, इसी कोड को एज इट इज उठाते हैं। ये एग्जीक्यूशन का कोड है, क्योंकि अब इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे उसको कमेंट कर दिया। मैं एक एक लाइन छोड़ के कोड कर रहा हूँ। देखें, MySQL क्यूरी को हमने इफ में रखा ताकि हमें पता चल जाए कि क्यूरी में कोई एरर नहीं है, एरर है या नहीं है, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हुई है कि नहीं हुई। और अगर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो जाती है तो हम यूज़र को कह रहे हैं कि list.php पे यूज़र को ले जाओ। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक हेडर लोकेशन का फंक्शन भी पहले से बना रखा है, बना हुआ है, बिल्टन है, उसको हमने यूज़ किया है। और यहाँ पे अगर कोई एरर होगा तो एरर डिस्प्ले हो जाएगा। चलें जी, क्यूरी फंक्शन है, उसको कनेक्शन चाहिए और उसको एसक्यूएल क्यूरी चाहिए। एसक्यूएल क्यूरी यहाँ पे है और ये कनेक्शन का वेरिएबल इस फाइल से आएगा। इस फाइल में जाके देखते हैं तो ये देखें, यहाँ पे कौन का वेरिएबल हमने बनाया हुआ है, ये कौन का वेरिएबल है, ये कौन का वेरिएबल वहाँ पे अवेलेबल है, वो हमने इसको पास कर दिया। 2 पैरामीटर इसको चाहिए होते हैं क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। चलें जी, अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट हमने चेकिंग के लिए रखा था।
इसको अब हम डिलीट कर देते हैं। चलो पेज को सेव करते हैं और चलते हैं, हम दोबारा से कोई रिकॉर्ड डिलीट करने की कोशिश करते हैं। बैक चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। किसको डिलीट करें जी? किसी को भी किया जा सकता है। चलें, ये ABC वाली प्रोडक्ट को, ये XYZ ये डुप्लीकेट हो रही हैं, तो इसको हम इस सेकंड वन को डिलीट करते हैं। और जब डिलीट होगा, डिलीट होने के बाद दोबारा यूज़र इसी पेज पे आ जाएगा। ये देखिएगा, चलें जी, वो डिलीट हो गए। बिहाइंड द सीन वो डिलीट भी हुआ, दोबारा हम इस पेज पे आ चुके हैं। और नीचे जाके देखते हैं तो ऐसे XYZ वाली वो रिकॉर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो जिस जिस रिकॉर्ड को आप डिलीट करेंगे, ये शर्ट्स के नाम से भी 2 रिकॉर्ड्स हैं, इनमें से एक को डिलीट करते हैं ताकि आपको मजीद अंदाज़ा हो जाए। तो ये देखें, ये भी डिलीट हो गया, दोबारा इसी पेज पे आप आ गए। यूज़र जाता है इस पेज पे delete.php पे और यहाँ से रिकॉर्ड को डिलीट करता है, इस लाइन को एग्जीक्यूट करता है, फिर उसके बाद हेडर लोकेशन list.php पे दोबारा आ जाता है। आप जाके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो रिकॉर्ड डुप्लीकेट जो था वो भी डिलीट हो चुका है। डेटाबेस में जाके वेरीफाई करते हैं कि ये रिकॉर्ड सारे जो हमने देखे हैं वो डिलीट हो चुके हैं कि नहीं हो चुके, तो इसलिए ये डिलीट हो चुके हैं सारे के सारे। अब 16 रिकॉर्ड डेटाबेस में मौजूद है और कुछ नहीं है। चलें जी, delete.php डिलीट वाला प्रोसीजर हमने फॉलो कर लिया। अब रिकॉर्ड्स डिलीट आसानी से हो रहे हैं और इसमें कोई भी इशू नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम एडिट वाला काम भी आज नहीं करते, टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है और स्टूडेंट्स भी ज़्यादा नहीं हैं, तो इसलिए हम इसको मंडे वाले दिन इसको कंप्लीट करेंगे। ये एक हमारा आखिरी चीज़ हमारी रह जाएगी। हम रिकॉर्ड को एडिट करना चाहें तो एडिट कैसे करेंगे? तो अब एडिट करने वाला प्रोसीजर है वो इंशाल्लाह मंडे को करेंगे। हमने फाइल्स को आपस में लिंक किया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उधर आ जाते हैं और इधर से हम बैक चले जाते हैं। आप लोगों की कोई क्यूरी हो तो आप क्यूरी कर सकते हैं। इन्विटेशन लिंक मैंने शेयर कर दिया हुआ आपके साथ। और अगर आपकी कोई क्यूरी नहीं है तो आप इस टास्क को परफॉर्म करना शुरू कर दें। ये टास्क की बात आपको समझ ना आए तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह दोबारा उसको रिवाइज कर देंगे आप लोगों के लिए। मैं आपकी क्यूरीज का और इस टास्क के कंप्लीट हो जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ।
लिस्ट पे हेडर तो कुछ नहीं लगाया, ये छोटा सा एक ऐड न्यू प्रोडक्ट के लिए एक, और तो कुछ नहीं है, हेडर इसके अलावा तो कोई नहीं है। अगर आप इसी की बात कर रही हैं तो ये है वो। इस हेडर की बात कर रही हैं या किसी और हेडर की? अच्छा, सब किस कोड की बात कर रहे हैं कि लेक्चर के आखिर में कोड होना चाहिए? मैंने लिंक शेयर किया हुआ, आप लाइव आ सकते हैं। इस हेडर की बात करनी है तो ये वाला एक हेडर है, और तो कोई हेडर नहीं है। ये डिलीट डॉट पीएचपी का कोड है जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये तो जी, कल जो हमने असाइनमेंट दी थी, कल का जो टास्क था, लिस्ट डॉट पीएचपी वाला पेज क्रिएट करना था, वो आप लोगों ने कर लिया? जिसने कर लिया वो जरा कमेंट्स में बता दें। जी, फिजिकल क्लास के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है आप मैनेजमेंट से लीजिएगा। असगर साहब आपको बताएंगे कि फिजिकल क्लास के बारे में, कि वो कब स्केजूल होगी, कब नहीं होगी। तो फिजिकल क्लास से मुतालिक जो भी क्यूरीज हैं वो, या मैनेजमेंट से मुतालिक जो भी क्यूरीज हैं वो असगर साहब डील कर रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चन कीजिएगा। जी, जो एरर्स हैं वो लाइव आए और दिखाएं मुझे, एरर रिजॉल्व हो जाएंगे। आप स्ट्रीम यार्ड से लाइव आना सीख लें और अपनी स्क्रीन शो करें और आपके एरर रिजॉल्व हो जाएंगे। इसलिए लाइव आना सीखें, ये आसान है, फिजिकल की तरह ही आपको लगेगा। लाइव आएँ, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करें स्ट्रीम यार्ड के ज़रिए से, और विद इन सेकेंड आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह।
बस अब ये दिखाएंगे तो पता चलेगा ना। आप स्ट्रीम यार्ड से लाइव आए, अब आप ने वो अनडिफाइंड इंडेक्स या क्वांटिटी, पता नहीं अब इस क्वांटिटी क्वांटिटी आपने स्पेलिंग भी इसके गलत लिखे हुए हैं। डेटाबेस में इस तरह कोई कॉलम है या नहीं है, और अगर है तो उस कॉलम के साथ अपने इस वेरिएबल को मैच करें। डेटाबेस कॉलम का नाम क्या है और जो इंडेक्स आप एक्सेस करना चाह रही हैं वो उनके स्पेलिंग सेम है या नहीं है, शायद ये इस तरह का कोई एरर है। तो सिंपल तरीका ये है कि लाइव आएँ, और जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, इसी तरह आपकी स्क्रीन मुझे नज़र आएगी और आपकी आवाज़ मुझ तक आ रही होगी, और इस तरीके से जल्दी से इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो हर स्टूडेंट एक दफ़ा इसको डेमोन्स्ट्रेट कर ले कि ये कैसे होगा। इनविटेशन लिंक मैंने कमेंट्स बार में ऐड किया हुआ है। यामीन साहब, अच्छा है आपका हो गया। बाकी काम भी ये कीजिएगा कि आप सप्लायर्स का टेबल भी बनाइएगा, और इसके साथ साथ आप कस्टमर्स का टेबल भी बनाइएगा, उसमें भी ये काम कीजिएगा जो अभी हमने प्रोडक्ट्स के टेबल को लेके किए हैं। और इस तरीके से आपका, अगर आप ये सारे काम साथ कर रहे होंगे तो आप इंशाल्लाह मंडे को आपको लगेगा कि आपका एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है, और उसमें चंद चीज़ें रह जाएंगी, दो दो वो मैं आपको टिप्स दूंगा और आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम ये तैयार हो जाएगा। तो जो काम अभी हम कर रहे हैं यही काम सेम आपने सप्लायर्स के टेबल के लिए करने हैं, और यही काम आपने सेम कस्टमर के टेबल के लिए भी करने हैं। और मंडे को या ट्यूसडे को हम इस सारी चीज़ों को आपस में जोड़ देंगे जो एक सॉफ्टवेयर की लुक एंड फील देगा। यामीन साहब, आपने कोई और भी ऑर्डर अगर कंप्लीट किए हैं तो उनके स्क्रीनशॉट भी मुझे सेंड कर दें। इसी तरह असद साहब ने कोई ऑर्डर कंप्लीट किया है तो उसके स्क्रीनशॉट मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। इकरा, आपकी जो जॉब चल रही है, मालूम ये करना है कि वो उसकी क्या नेचर है, तो वो ज़रा मुझे बताइएगा कि आप की जो पे ट्रांसफ़र हो रही है आया वो ट्रैकेबल है ई रोज़गार के लिए कि नहीं। अगर वो ट्रैकेबल है तो किसी तरीके से हम उसको भी ई रोज़गार का पार्ट बना सकते हैं। तो उसमें कोई कम्युनिकेशन जो होती है आपके दरमियान, उसकी कोई चैट वो आ सकती है, बात कि आप क्या काम कर रही हैं, आपकी जो आपके बॉस हैं, जो आपकी कंपनी जिसके साथ आपकी, तो उसके साथ जो कम्युनिकेशन है उसकी कोई स्क्रीनशॉट हमारे पास आ जाए, और जो जिस तरीके से वो आपको आपकी पे या आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो मेथड क्या है, जैज़ कैश है या फिर वो बैंक ट्रांसफ़र है या फिर वो आपको बाई हैंड दे रहे हैं, तो एक मेल उसके साथ आ जाए जिसमें वो इसका मेंशन करें कि आपने ये काम किया और उसके अगेंस्ट आपको ये पैसे मिल गए, हमने आपको दे दिए, बाई हैंड दे दिए, तो तभी एक मेल आ जाए। तो इस तरीके से अगर मुमकिन हो तो आपकी ये अर्निंग भी हम काउंट कर सकते हैं। बहरहाल ये तो पकड़ दकड़ के अर्निंग को काउंट करने वाला मामला होगा। रियल टाइम अर्निंग आपकी यही होगी कि आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर लेके आएँ। फरवा और इकरा दोनों कोशिश करें, कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने बताया था कि 2-3 वीक्स के अंदर ऑर्डर्स आ जाते हैं फाइवर से। अब तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है अपवर्क की भी, तो वहाँ से आसानी से आपका ऑर्डर मिल सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा हिम्मत से काम लें। जी, जायज़ कैश से अगर आ रहे हैं आपके पास वो पैसे, तो जस्ट आपको एक क्लाइंट के साथ जो जो आपके बॉस हैं उनके साथ कम्युनिकेशन जो होती है जिस भी चैनल पे होती है उसकी उसका स्क्रीनशॉट और साथ में जायज़ कैश का ये स्क्रीनशॉट आप मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा, तो ये आपकी ये अर्निंग भी ट्रैक हो सकती है, ये रोज़गार इसको ट्रैक कर लेगा। अलबत्ता अब साथ में फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी कोशिश जारी रखें। जुनैद की तरफ से कोई फीडबैक नहीं आ रहा, वो एक गिग को रैंक करने की कोशिश कर रहे थे। तो जुनैद साहब हिम्मत करें, हम हमारा अब कोर्स का डाउनवर्ड काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, अब ये एंडिंग की तरफ जा रहा है, तो इसलिए सब लोग हिम्मत करें और जल्द अज जल्द ऑर्डर लाएं। ये चीज़ भी सीखने की है और इसी कोर्स के दौरान सीखनी है कि ऑर्डर कैसे आते हैं। तो एक जो लास्ट मंथ के रिकॉर्ड्स हैं कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ और
ये जैज़ कैश की जो भी ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स हैं उनका स्क्रीनशॉट आप मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा। मैं आगे असगर साहब को फॉरवर्ड करूंगा, इंशाल्लाह देखते हैं फिर वो अगर ट्रैक हो पाई तो हम उसको भी काउंट करेंगे। हमने एक दिन बात की थी कि लोकल क्लाइंट्स को टारगेट करने का, तो उसको भी सब लोग अपने पास प्लान रखें उसका, और लोगों को विजिट करें, सोचें किन लोगों को विजिट किया जा सकता है, क्या कुछ बेचा जा सकता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनता चला जा रहा है, तो ये आप बेच सकते हैं, तो इसी को जाके बेचें। हर एक बिजनेसमैन को, हर एक बिजनेस को इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत होती है, तो इसको बेचें, कुछ मुश्किल नहीं है। आप मुख्तलिफ मॉडल्स बना सकते हैं बेचने के लिए। लोगों को फ्री में ये इंस्टॉल कर दें जी, आप फ्री में इंस्टॉल कर लें, और इसमें कोई भी चेंज जो आप करवाएंगे वो हम चार्ज करेंगे। अलबत्ता ये सॉफ्टवेयर आपके लिए फ्री है, एज इट इज़ यूज़ करना चाहते हैं तो एज इट इज़ आप फ्री में यूज़ कर लें, और अगर आपकी कोई भी चेंजेस आपको चाहिए होंगी, कुछ भी इसमें ऑल्ट्रेशन चाहिए होगी, तो वो हम चार्ज करेंगे। तो जो भी चेंजेस आप कहेंगे हम कर देंगे। तो ये भी एक मॉडल बनाया जा सकता है कि फ्री वर्जन लोगों को देना शुरू कर दें और चेंजेस के चार्ज करना शुरू कर दें। तो ऐसा भी किया जा सकता है, और ऐसा भी किया जा सकता है कि स्टार्ट से ही आप चार्ज करें लोगों को। तो बहरहाल कुछ भी करें, अर्निंग की तरफ आएँ। स्किल्स साथ में डेवलप हो रही हैं, इस पे भी फोकस रखें, साथ में अर्निंग पे भी फोकस रखें। मुख्तलिफ टूल्स हैं, उन सबको यूज़ करें। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। सब लोग अपना ख्याल भी रखिएगा, और काम करना छोड़िएगा नहीं। हमने एक दिन टाइम टेबल आपका बनाया था, हमें 8 घंटे डेली काम करना है, और 8 घंटों को हमने कैसे मैनेज करना है उसके हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। तो अपना टाइम टेबल बनाइएगा, उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। शुरू में स्टार्ट में वीकेंड भी ज़रा अच्छे से लगाएं। जब आपके बिजनेस कुछ स्टेब्लिश हो जाए तो फिर आदमी फ्री रहना भी सीख लेता है। 1-2 मिनट के बाद ये लेक्चर एंड हो जाएगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।